हेलो एवरीवन, स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 2 तक हम 20 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। यहां पर देखिए, हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में। तो यहाँ पर ए और बी का टाइम दे रखा है 8 दिन, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा 8 दिन। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है बी और सी उसी काम को 12 दिनों में। तो यहाँ पर हमें बी प्लस सी का टाइम दिया हुआ है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो बी प्लस सी का टाइम आ जाएगा 12 दिन। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए बी और सी, तो तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तीनों का टाइम दिया हुआ है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का टाइम आ जाएगा 6 दिन। अब इसके बाद हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर 8, 12 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24। अब देखिए, अगर हमारे पास 24 का एलसीएम आ चुका है तो ये हमारा टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क है हमारा 24। अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम टोटल वर्क को यानी कि 24 को डिवाइड करेंगे ए प्लस बी के समय से। ए प्लस बी का समय है 8 दिन, तो यहाँ पर हम 24 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगी एफिशिएंसी 3। इसी तरह से बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 4 और हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4। यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 4 निकाली है हमने। अब ए प्लस बी की है 3, तो ए प्लस बी को 3 रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 के बराबर। अब देखिए, हमने क्या किया, हमने a प्लस बी की एफिशिएंसी को पुट किया है, लेकिन हमारे पास b प्लस सी की एफिशिएंसी भी है। ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो b प्लस सी की एफिशिएंसी हमने 2 निकाली है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी की एफिशिएंसी 2 रख देंगे, तो वहां से हमारे पास a की एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी। तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 आ जाएगा। इस बार b प्लस सी की जगह 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब देखिए, हमारे पास ए और सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हम ए और सी की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ए और सी को मिलकर के काम करना है। जब ए और सी मिलकर के काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। अब देखिए, हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी है 3 और हमारे पास टोटल वर्क है 24। तो यहाँ से हम a प्लस सी का टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास टाइम ऑफ a प्लस सी बराबर आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क है हमारे पास 24, इसको डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी है 3। यहाँ पर 24 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 8 डेज। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब भी हमें काम को ऐसे हिस्सों में डिवाइड करके दे तो हम पहले ये निकालते हैं कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जैसे यहाँ पर हमसे कहा गया है ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में, तो हम पहले ये निकालेंगे कि ए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा।
तो हम यहाँ पर पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2/3 भाग दिया गया है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे a गुणा 2/3, ये आ जाएगा 8 दिन के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 12 दिन, यानी कि a पूरा काम 12 दिन में समाप्त करेगा। इसी तरह से आगे हमसे कहा गया है b काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर b का 3/5 भाग दिया हुआ है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा b गुणा 3/5, ये बराबर आ जाएगा 6 दिन के। यहाँ से b की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 10 दिन। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 12 दिन, b की वैल्यू आ चुकी है 10 दिन। तो यहाँ पर हमने दोनों का टाइम निकाल लिया है। अब अगर हमारे पास दोनों का टाइम आ चुका है तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a का टाइम आ गया 12 दिन, b का टाइम आ गया 10 दिन। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है, 12 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब ये इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पर a की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पर a की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसी तरह से b की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ से हमारे पास b की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि a और b दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर a की एफिशिएंसी जो 5 है और b की 6 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 11। तो यहाँ पर देखिए अब हम निकालते हैं a और b का टाइम। तो देखिए टाइम ऑफ a प्लस b ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क है हमारे पास 60, डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी दोनों के ऐड होकर के आई है 11, तो इसको डिवाइड कर देंगे 11 से। अब देखिए हमारे जो ऑप्शंस हैं वो 60/11 नहीं है, हमारे पास 3 ऑप्शन सही बटे की फॉर्म में है, तो हम इसको सही बटे की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो सही बटे में हमारे पास आ जाएगा 5 सही 5/11 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, Q उसी काम का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है, R काम का 1/3 भाग 13 दिनों में तथा S काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। यहाँ पर देखिए ये बताने के लिए कि काम सबसे पहले कौन खत्म करेगा, इसके लिए हमें PQRS का टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले इनका टाइम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आप देखें तो PQRS किसी ने भी जो काम किया है वो काम पूरा नहीं किया है, सभी के द्वारा जो काम किया हुआ है ये हिस्से में डिवाइड करके किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका पूरा काम निकाल लेते हैं कि ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमें 1/4 भाग दिया गया है, तो हम इसकी P से गुणा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा P का 1/4 यानी कि P गुणा 1/4, ये बराबर आ जाएगा 10 के। तो यहाँ से P का टाइम आ जाएगा 40। इसी तरह से आगे हमसे कहा गया है Q उसी काम का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमको 40% दिया हुआ है। अगर आपने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा है तो मैंने आपसे बताया है कि 40% जो होता है वो 2/5 के बराबर होता है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप एक काम करिए, 40% को सिंपल रखिए, प्रतिशत का चिन्ह हटा करके डिवाइड कर दीजिए इसको 100 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 40/100। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Q गुणा 40/100, ये बराबर हो जाएगा 145 दिन के। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 725/2 दिन। इसके बाद हमसे कहा गया है कि R काम का 1/3 भाग 13 दिनों में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी R गुणा 1/3, ये आ जाएगा 13 दिन के बराबर। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 39 दिन। इसके आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है S काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी S गुणा 1/6, ये 7 दिन में काम करेगा, तो यहाँ पर पूरा काम करेगा 42 दिन में। अब देखिए हमें ये बताना है कि कौन काम को सबसे पहले खत्म करेगा। तो हम देख लेते हैं कि किसने सबसे कम दिनों में काम किया है। तो यहाँ पर देखिए P को तो लगे हैं 40 दिन, Q को लगे हैं 725/2 दिन। यहाँ पर मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया था, लेकिन अगर आप मोटा मोटा 725 को अगर आप 700 भी मान लेंगे, 700 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे 350 दिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। यहाँ पर P तो कर रहा है 40 दिन में और Q करेगा 350 दिन से भी ज़्यादा में, क्योंकि हमने 25 को भी हटाया है तो और ज़्यादा दिन आएंगे, 12.5 दिन और ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर Q तो लाइन में है ही नहीं। इसके बाद R आ जाएगा, R कर रहा है 39 दिन में।
तो यहाँ पर देखिए P कर रहा है 40 दिन में, R कर रहा है 39 दिन में, तो यहाँ पर R पहले खत्म करेगा। इसके बाद R और S में कंपेयर करते हैं। R कर रहा है 39 दिन में, S कर रहा है 42 दिन में, तो यहाँ पर फिर से R कम दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम खत्म करेगा वो R करेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, दो व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है दो व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। इसके बाद हमसे कहा गया है उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमको पहले का टाइम दिया हुआ है, तो हम पहले व्यक्ति को ए मान लेते हैं, तो ए का टाइम आ गया 7 दिन। इसके आगे हमसे कहा गया है जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर हम दूसरे को मान लेते हैं बी, तो बी का टाइम है 8, तो यहाँ पर हमारे पास बी का टाइम आ गया 8। इसके आगे हमसे कहा गया है एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा लड़का है हम इसको ले लेते हैं सी। अब यहाँ पर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काम को 3 दिनों में खत्म कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इनका टाइम आ जाएगा 3। अब देखिए हमें इनका लेना है एलसीएम, तो 7, 8 और 3 का एलसीएम लेना है। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हमें इन तीनों की गुणा ही करनी है। इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है 168। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 168 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पर हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 24। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 168 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ से हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 21। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 168 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 56। अब देखिए हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 56 आ चुकी है, और हमारे पास ए की एफिशिएंसी 24 है और बी की एफिशिएंसी 21 है, तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 56। यहाँ पर ए की जगह 24 रखेंगे, बी की जगह 21 रखेंगे, सी को ऐसे ही रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 56 के। यहाँ से जब हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 11 के बराबर। अब देखिए हमने इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली है, और मैंने आपसे बताया है कि जब भी व्यक्ति एक साथ काम शुरू करें और एक साथ काम खत्म करें, तो वहाँ पर जो उनकी एफिशिएंसी होती है वहीं उनके रुपए का भी अनुपात होता है, यानी कि जो उनकी क्षमता का अनुपात है वही उनके रुपए का अनुपात भी है। तो यहाँ पर भी तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं और एक साथ काम खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अनुपात इनकी क्षमता का है उसी अनुपात में इनको रुपए दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तीनों की क्षमताओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी की जो क्षमता है ये आ जाएंगी 24 अनुपात 21 अनुपात 11। यहाँ से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। हमने ऊपर भी निकाला था कि ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो 56 है। अब देखिए इन तीनों को जो मिलकर के रुपए मिल रहे हैं वो 56 मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो ठेका है इन्होंने वो 1400 रुपये में यानी कि 1400 रुपये में लिया है। तो यहाँ पर हम 56 की कंपेयर कर देंगे 1400 से, तो 1456 का है 25 गुना। अब हमसे पूछा है कि लड़के को कितने रुपए मिलेंगे, तो लड़के को जो 11 रुपये मिल रहे हैं हमारे अनुसार हमें उसका 25 गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 11 का 25 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 275। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए के द्वारा जो टाइम है वो हमको दो फॉर्म में दिया हुआ है, एक हमें घंटे की फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरा दिन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं आपको सिंपली सॉल्व कराता हूँ। हम क्या करते हैं, पहले दिनों को लेकर के इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले घंटे को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ए 6 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ए करेगा 6 दिन में।
इसके आगे हमसे कहा गया है जबकि बी इतने ही घंटे मतलब 7 घंटे, तो घंटे तो हमें छोड़ने हैं, तो वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पर हमें बी का टाइम दे रखा है 8 दिन, तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं, तो बी का टाइम आ गया 8 दिन। अब इसके बाद हम एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24। अब इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 24 को 6 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 24 को 8 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब यहाँ तक तो देखिए आपकी समझ में आया होगा, यहाँ तक तो हम जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही यहाँ तक है। लेकिन अब जो घंटे का चक्कर है अब हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें एक दिन दिए हुए हैं 6 दिन, हम इसमें 7 की गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए के दिन है 6, हम इसमें कर देते हैं 7 की गुणा, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 7। इसी तरह से बी के दिन है 8, लेकिन बी भी उतने ही घंटे काम कर रहा है जितने घंटे ए काम करता है, और ए काम करता है 7 घंटे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी में भी हम 7 की गुणा कर देते हैं, तो हमें बी में भी 7 की गुणा कर देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 7। अब देखिए जब हमने इन दोनों के दिनों में 7 की गुणा की है तो इनका एलसीएम बदल जाएगा, तो एलसीएम भी हमें उतने की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एलसीएम यानी कि जो हमारा 24 है उसमें भी हम 7 की गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी हमारी सेम ही आएगी, क्योंकि हमने ऊपर जो टोटल वर्क है उसमें भी 7 की गुणा की है, और नीचे जो ए और बी का टाइम है उसमें भी 7 की गुणा हुई है, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी हमारी सेम आएगी, एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमसे पूछा है तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 8 घंटे को हटा देते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि वह काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है 24 गुणा 7, तो यहाँ पर टाइम ऑफ ए प्लस बी ये बराबर आ जाएगा टोटल वर्क यानी कि 24 गुणा 7। इसको हम डिवाइड करेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। अब लेकिन दोनों 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है इसमें हम 8 की गुणा और कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दूसरी बात याद रखनी है, पहला तो जो जितने घंटे काम कर रहा है दिन में उसके दिनों की और घंटों की गुणा करनी है, और दूसरा जो एंड में जितने घंटे काम करेगा उससे हमें डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर हमें 8 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा 3 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हों तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है, तो हम इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे हमने पहले भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था हम इसको वैसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको थोड़ा और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमने दिन लिए थे और बाद में घंटे की उसमें गुणा कर दी थी, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिनों और घंटों की पहले ही गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 8 दिनों तक काम करता है, तो 5 की और 8 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, तो यहाँ पर हम ए का टाइम ले लेंगे 40। इसी तरह से जो बी है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है और 10 दिनों तक करता है, तो 6 और 10 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, तो यहाँ पर हम बी का टाइम ले लेंगे 60। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना है, 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120। इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 120 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 120 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब हम निकालते हैं कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क है हमारे पास 120, इसको डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से,
ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की है 2, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से। लेकिन दोनों 8 घंटे प्रतिदिन काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 की गुणा कर देंगे 8 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 8। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 3 दिन का समय, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अपना पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैन का टाइम आ जाएगा 20 दिन, वुमेन का टाइम आ जाएगा 30 दिन और एक बॉय का टाइम आ जाएगा 60 दिन। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है, 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है। मैन की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। वुमेन की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। और बॉय की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमें जो काम है वो 2 दिनों में खत्म करना है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए हमें कितनी एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। जैसे हमने ऊपर मैन, वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी निकाली है, वो भी इसी फॉर्मूले से निकाली है। तो इसी फॉर्मूले से हम ये निकाल लेते हैं कि काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए टोटल कितनी एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला है एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। अब हमारे पास टोटल वर्क है 60 और हमारे पास टाइम है 2 दिन, क्योंकि हमें ये जो काम है 2 दिन में खत्म करना है। तो यहाँ से जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 30, यानी कि 30 की एफिशिएंसी से अगर हम काम करेंगे तो हम काम को 2 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि इस काम को करने के लिए 2 तो पुरुष हैं। अब देखिए अगर 2 पुरुष हैं और एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, हमने ऊपर स्ट्रक्चर में निकाल रखी है, तो यहाँ पर देखिए जो 2 पुरुष की एफिशिएंसी है वो टोटल आ जाएगी 6। तो यहाँ पर हम 30 को इसको डिवाइड करते हैं, तो 30 में एक पार्ट तो आ जाएगा 6। आगे हमसे कहा गया है 8 स्त्रियां हैं। अब एक जो स्त्री है यानी कि एक वुमेन है, उसकी एफिशिएंसी है 2। अब एक की अगर 2 है तो 8 की आ जाएगी 16। तो हम इस 6 में 16 को और ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 + 16। अब देखिए अगर आप 6 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 यानी कि 22। अब 22 काम तक तो ये दोनों कर लेंगे। अब इसके बाद हमसे कहा गया है कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। अब देखिए हमारे पास एफिशिएंसी आनी चाहिए 30, हमारे पास 22 आ चुकी है। अब इसके आगे हमें कितनी एफिशिएंसी चाहिए, हमें चाहिए 8 एफिशिएंसी। अब देखिए हमारे पास 8 एफिशिएंसी आ चुकी है। अब लेकिन ये जो 8 एफिशिएंसी है, इस एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कितने लड़के चाहिए होंगे। अब अगर आप ऊपर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक लड़के की एक ही एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर 8 की एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 8 ही लड़कों की ज़रूरत होगी। मान लीजिए लड़के की एफिशिएंसी 2 होती, तो यहाँ पर 8 एफिशिएंसी पूरा करने के लिए 4 लड़कों की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी 1 है, तो जितनी एफिशिएंसी की ज़रूरत है उतने ही लड़के चाहिए होंगे, तो यहाँ पर 8 लड़कों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पुरुष और एक महिला का टाइम दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैन प्लस वुमेन, इनका टाइम आ जाएगा 8। आगे हमसे कहा गया है एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पर मैन का टाइम 10 दिया हुआ है, तो मैन के नीचे आ जाएगा 10। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना है, 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40। अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। 40 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो मैन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसी तरह से 40 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब देखिए हमारे पास मैन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी है 5 और मैन की है 4, तो यहाँ से हम एक वुमेन की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास मैन प्लस वुमेन ये बराबर आ जाएगा 5, मैन की जगह 4 रख देंगे तो 4 प्लस वुमेन ये बराबर 5 के, यहाँ से एक वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब देखिए एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है और हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है 40, तो 40 काम करने के लिए उसको 40 दिन की ही ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसको फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी अगर 1 है तो जितना हमारे पास टोटल वर्क होता है वही हमारा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम आ जाएगा 40 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में हमें ए का टाइम दिया हुआ है 20 दिन और बी का टाइम दिया हुआ है 40 दिन। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो ए का टाइम आ गया 20 दिन, बी का टाइम आ गया 40 दिन। इसके बाद एलसीएम लेना है, तो सिंपल है 20 और 40 का जो एलसीएम होगा वो 40 ही हो जाएगा। इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है। 40 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, और 40 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले ये निकाल लेते हैं कि ए और बी मिलकर के 5 दिनों में कितना काम करेंगे। तो देखिए जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो यहाँ पर हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी लेनी है, इनटू टाइम की जगह 5 दिन आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 ये हो जाएगा 15, यानी कि ए और बी मिलकर के 5 दिन में 15 काम को खत्म कर देंगे। अब देखिए हमारे पास शेष काम कितना रह गया, क्योंकि हमसे पूछा है कितना काम बचा रह गया है। तो यहाँ पर देखिए बचे हुए काम को निकालने के लिए हम टोटल वर्क जो हमें 40 है उसमें से 15 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ काम आ जाएगा 40 माइनस 15 यानी कि 25। अब देखिए हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें किसी में 25 नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 25 है हमें इसको हिस्से में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि ये 40 का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें ऐसे हिस्सा निकालना होता है तो हम उसको टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 25 काम है लेकिन टोटल काम कितना है, टोटल काम है 40। तो यहाँ पर हम 25 को 40 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बचे हुए काम का हिस्सा बराबर आ जाएगा 25/40। अगर यहाँ पर हमसे ये पूछता कि कितना काम हुआ है तो फिर हम 15 को 40 से डिवाइड कर देते, लेकिन बचा हुआ पूछा है तो बचा हुआ काम है 25। तो यहाँ पर ये आया 25/40। इसको जो हम 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5/8। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। अगर इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से देते कि ए किसी काम को 21 दिनों में करता है और बी 28 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, उन दोनों की मजदूरी दी हुई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से ही सॉल्व होगा। वहाँ पर हमारे पास दिन निकल करके आते, यहाँ से हमारे पास मजदूरी निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ए 21 दिन की मजदूरी लेता है तो ए के नीचे आ जाएगा 21, और बी उसी रुपए से 28 दिन की मजदूरी लेता है तो बी के नीचे आ जाएगा 28। अब इसके बाद दोनों का एलसीएम लेना है तो 21 और 28 का एलसीएम आ जाएगा 84। अब देखिए जो 84 आया है ये हमारे पास टोटल रुपए आए हैं। अगर बात होती दिनों की तो ये हमारे पास टोटल वर्क आता, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मजदूरी की तो यहाँ पर ये हमारे पास रुपए आएंगे। तो यहाँ पर ये 84 रुपए हैं। अब देखिए अगर 84 रुपए हैं और ए 21 दिन तक मजदूरी करता है तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि उसको एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर हम 84 को डिवाइड कर देंगे 21 से, तो यहाँ पर ए के रुपए आ जाएंगे 4, यानी कि ए को एक दिन में 4 रुपए मिलेंगे तो 21 दिन में उसको 84 रुपए मिल जाएंगे। इसी तरह से हम बी के रुपए निकालते हैं, तो बी के रुपए निकालने के लिए हम 84 को 28 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बी की एक दिन की मजदूरी आ जाएगी 3 रुपए। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। अब देखिए हमारे पास टोटल रुपए हैं 84। अब हम ये निकालेंगे कि इस 84 रुपए से इन दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी दी जा सकती है।
तो ए को देने हैं 4 रुपए, बी को देने हैं 3 रुपए, दोनों को मिलाकर के देने हैं 7 रुपए। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ ए प्लस बी ये बराबर हो जाएगा, टोटल रुपए हैं 84, तो 84 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल इनको जो रुपए देने हैं, तो ए को 4 रुपए, बी को 3 रुपए, यानी कि दोनों को मिलाकर के 7 रुपए, तो डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।